नमस्कार, मैं शालू शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में। दर्शकों को बता दें कि यहाँ विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 सीटों में 8 पर बीजेपी का कब्जा है तो 1 सीट पर बसपा का कब्जा है। बेहद ही कांटे की टक्कर गोरखपुर में है, क्योंकि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी ने सुभाष शुक्ला को मैदान में उतारा है, जो कि ब्राह्मण चेहरा मानी जाती है। तो ब्राह्मणों को लुभाने की पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में जो समीकरण की बात का अगर हम करें तो ब्राह्मण वोट यहाँ पर सबसे ज्यादा है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगी जरा यहाँ का नजारा दिखाएं गोरखपुर का। गोरखपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। 9 विधानसभा सीटें हैं। कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगरिया, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, चौरी चौरा, खजनी, बांसगांव, ये तमाम 9 सीटें हैं जिस पर बीजेपी का तो कब्जा है ही और 1 पर बसपा का कब्जा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब जो सीट है वो किसके खाते में जाती है गोरखपुर, क्योंकि कांटे की टक्कर बेहद यहाँ पर होने वाली है। हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है। बस्ती से हम लोग निकले थे, बस्ती के बाद हम गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ इसे कहा जाता है, लेकिन इस गढ़ में अगर सेंधमारी होगी तो वो किसकी होगी? मानसी मेरी सहयोगी मेरे साथ में है। गोरखपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। क्या देख रही है माहौल? बिल्कुल, गोरखपुर में जो माहौल है वो काफी गर्म नजर आ रहा है। भाजपा को लेकर काफी कुछ कहा जाता है। 5 बार योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद रह चुके हैं। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ से कोई हिला नहीं सकता है, लेकिन सपा की सरकार को लेकर हिला नहीं सकता है, लेकिन कांटे की टक्कर मानसी, क्योंकि सपा ने पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल, अखिलेश की रैली में जिस तरीके से भीड़ नजर आती है तो माहौल कुछ अलग ही इस बार नजर आ रहा है। इस बार टक्कर देखने को मिल सकती है बहुत ज्यादा सपा और भाजपा में। बिल्कुल, मानसी का कहना है कि सपा और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 10 मार्च को यहाँ पर साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन बनेगा यूपी का सीएम। हमारे साथ में भैया नाम क्या है आपका? रवि पांडे। रवि जी, क्या करते हैं? ये अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करते। रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, रोजगार मिल रहा है लेकिन कुछ करते नहीं है। अच्छा, कुछ करते नहीं है। अच्छा, यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ गोरखपुर में? बहुत हुआ, विकास बहुत हुआ। किसकी सरकार चाहते हैं? योगी जी की। अच्छा, टक्कर है बीजेपी की? जी नहीं, कोई टक्कर में नहीं है? कोई टक्कर में नहीं है। क्या यहाँ पर जो कमी है वो कमी कोई गिनवाएंगे जरा? कोई कमी नहीं है। कमी नहीं कोई है। अच्छा, जितना चाहते उससे ज्यादा मिला, कोई कमी नहीं। काम जरा गिनवा दीजिए सरकार के, जो योगी सरकार ने करवाए 3 काम गिनवा दीजिए। देखिए, काम तो बहुत करवाए। सड़क सही करवा दिए और देखिए एम्स बनवा दिए, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो उसमें योगी जी ने करवाई। तो हम गोरखपुर में है, ये भैया यहाँ से जा रहे थे तो बता रहे थे जो काम योगी सरकार के द्वारा करवाए गए हैं। मेरे सहयोगी अनुराग भी हमारे साथ में हैं। अनुराग, गोरखपुर आए हैं, क्या देख रहे हैं माहौल? निश्चित तौर पे शालू, सबसे ज्यादा ये गेट हमें प्रभावित किया। जब गोरखपुर की जिज्ञासा होती है, गोरखपुर हम आते हैं, लखनऊ से चल के आ रहे थे तो बाबा के जब शहर में आते हैं योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर की जो चर्चा है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक होती रहती है। जब दिल्ली का लखनऊ का पत्रकार आता है तो उसको लालसा होती है, उसको चेष्टा होती है कि गोरखपुर के लोगों से जाने की योगी सरकार को लेकर क्या सोच रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैंने कुछ लोगों को रोक के रखा हुआ है। और अभी हम लोग रामगढ़ ताल के लिए जा रहे थे। जो बीजेपी बात करती है गोरखपुर की, गोरखपुर हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है। योगी आदित्यनाथ यहीं से सांसद रहे हैं और यूपी की राजनीति में, या यूं कहें कि देश की राजनीति में, गोरखपुर की जो अपनी पहचान है, अपना महत्व है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। लगातार यहाँ से ऐसे चेहरे निकल कर आए हैं जिन्होंने देश में अपने नाम को स्थापित किया है। अब इसी पे हम गोरखपुर के कुछ लोगों से बात करते हैं कि पहले वो गोरखपुर को लेके क्या सोचते हैं। कैसा लगता है आपको गोरखपुर? थोड़ा गोरखपुर बहुत अच्छा शहर है। यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं रही हैं, बहुत सारी क्रांतिकारी इतिहास रहे हैं हमारे जिले का। और आप देख ही रहे हैं जैसा कि अभी तो ऐतिहासिक यही है कि मुख्यमंत्री जी यहीं से आते हैं। क्या लग रहा है, चुनाव खत्म हो रहा है, 10 मार्च को नई सरकार बनेगी? ये हमारा दुर्भाग्य कहें कि जो मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं गोरखपुर के, शायद आप अभी गोरखपुर की गलियों में और गोरखपुर से भी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे गोरखपुर का जो है, जो विकास होना चाहिए मुख्यमंत्री के स्तर पे, वो विकास नहीं हुआ है गोरखपुर का। और कहीं ना कहीं गोरखपुर बहुत ज़्यादा विकास से पीछे रह गया है। एम्स है यहाँ पे, एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। एम्स है, लेकिन जो व्यवस्थाएं एम्स में होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है। ना डॉक्टर हैं, ना सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से दूर है। एम्स सिर्फ एक नाम का समझिए, वो व्यवस्थाएं एम्स की नहीं है यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ हैं, आप भी यहीं के हैं, एक भावनात्मक लगाव होता है अपने से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने
30 साल हो गए होंगे, मतलब 5 बार सांसद विधायक बनाया, यहाँ भाजपा का ही सांसद रहा, भाजपा का ही विधायक रहा, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए यहाँ गोरखपुर में वो आज तक नहीं मिला। हमारा मुख्यमंत्री भी यहाँ का है, लेकिन वो चीज़ें हमको नहीं मिली। बिल्कुल नाराजगी है, नाराजगी इस बात की है कि जितनी उम्मीद थी वो चीज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का शहर है, बेरोजगारी है चरम पे, काफ़ी हम लोग पीछे हैं, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, एजुकेशन के मामले में गोरखपुर बहुत पीछे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ है। क्या करते हैं आप, सबसे पहले ही बताइए। मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं तो क्या रोजगार की तलाश में है? रोजगार के तलाश में मैंने लगभग यहाँ पे मंदिर से लगाए, उत्तर प्रदेश सरकार से लगा, हर जगह मैंने अप्लाई किया, कहीं रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। आप गोरखपुर में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर यहीं बस मुख्यमंत्री के क्षेत्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहना, इंदिरा नगर मोहल्ला, वहाँ रहता हूँ मैं। क्या लग रहा है, या आप एकदम सही समीकरण बताइए कि लोग यहाँ के क्या सोच रहे हैं? यहाँ परिवर्तन की इतनी बड़ी लहर चल रही है कि जो लोग, हमें लग रहा है कि योगी बाबा जी लगभग 5 साल में 1 महीने में 4 बार गोरखपुर आते थे। और 4 बार गोरखपुर आने में जिन्हें ठेला और खोमचा रिक्शा वाले, ठेला वाले को परेशान किया है, वो यही दिन वेट कर रहे थे कि वोट का समय आए ताकि मैं अपना ताकत का एहसास कर सकूं, अपना वोट लूं, वोट दूं, वोट देकर योगी बाबा को सत्ता से नीचे गिरा सकूं। इधर आइए। साइकिल से जा रहे थे, कहाँ ड्यूटी से आ रहे हैं? हुंडई में काम करते हैं। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी नौकरी चाकरी? हमारी बढ़िया नौकरी चल रही है। चुनाव की चर्चा होता है आपके ऑफिस में? हमारे चुनाव के सब लोग हैं वही वाले कमल। कमल? गोरखपुर में तो कमल कमल है, क्यों? हमारे बेरी पार का क्षेत्र है, वही गांव का है करजई। हाँ। कमल पर ही देंगे, यादव हो जाए, निषाद हो जाए, पासवान हो, कोई भी हो। जाति पाति से ऊपर उठ के। हाँ। क्या नाम है आपका? एसके पांडे पीपीगंज से हैं। पीपीगंज से हैं। क्या है माहौल उत्तर प्रदेश में? माहौल में योगी जी की सरकार आ रही है। क्या लग रहा है? भैया योगी जी की सरकार आ रही है। भैया 1 सेकंड सुन लीजिए, हम लोग खाने बिना मर रहे ठीक है, ठीक है। खाने भी नंबर रहे हैं। हाँ, यहाँ 3 दिन से मोटर लगाए हैं, हम लोग के 1 कप कोई चाय नहीं दिया है। अच्छा, हाँ, चाय तो सरकार नहीं देती है। क्या नाम है आपका? आप बताइए, चाय नहीं देती। त्रिपाठी जी, क्या लगता है? इस बार भी भाजपा आएगी। भाजपा आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों खुश है भाजपा से आप? भाजपा सबको एक साथ देखती है, एक सम्मान देखती है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है आपका? मोहन यादव। यादव जी, क्या लग रहा है गोरखपुर में इस बार? भाजपा आएगी, बाबा की सरकार बनेगी। बहुत कम उत्तर प्रदेश में ऐसे यादव हैं जो बात करते हैं भाजपा की। ऐसा कुछ नहीं है, काम किए हैं बाबा गोरखपुर में, देख रहे हैं, जो लोग आएंगे देखेंगे। हम संवाद कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, जनपदों में जा रहे हैं, यादव और मुस्लिम खासकर सपा के साथ जा रहे हैं। सब लोग थोड़ी जा रहे हैं, जो नहीं समझ में है वो जा रहे हैं। तो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, यादव जी स्पष्ट रूप पे बता रहे हैं कि यहाँ से जो है योगी का गढ़ है और भाजपा आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय यदुवंशी है, यादव। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? पुनः फिर महाराज जी की सरकार आ रही है प्रचंड बहुमत के साथ। कुछ 300 लोग बता रहे हैं कि जितनी उम्मीदें थी एक मुख्यमंत्री के शहर से, मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया। अत्यधिक कार्य हुआ और 5 साल अगला मौका मिलेगा तो इससे प्रचंड काम होगा। और यहाँ पे एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ की अब झील जहाँ पर खड़े पर कमना घुमा के देखिए, यहाँ पे भव्य यहाँ पे नजारा है बॉम्बे जैसा। यही नजारा देख के हम रुके भी। हम लोग यहाँ पे सारे वोटर जात पात पंथ धर्म से सबसे ऊपर उठ के वोट देते हैं, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे यादव हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी जात का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा, सबको वोट महाराज जी को मिलता है। आज वहाँ पे बहुत बड़ी रैली निकली हुई है, कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 लोगों की रैली निकली हुई है। जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहा। उत्तर प्रदेश में जब लोग अपने नेता को चुनते हैं तो जाति का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और ये जात पात को समाप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे जब कोई अच्छा शासक जब आता है, खास करके परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जैसा आता है, तो जात पात निरंतर समाप्त होगा। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश दुबे। दुबे जी, क्या लग रहा है यहाँ पे गोरखपुर में? एक गोरखपुर में यही है, परिवर्तन की लहर है इस बार। मतलब समाजवादी पार्टी जी। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश शुक्ला। क्या लग रहा है यहाँ पे आपके शहर में? परिवर्तन। परिवर्तन क्यों? क्या जो उम्मीदें थी ऐसी नहीं हो पाई? क्या वजह है परिवर्तन की? बेरोजगारी लेके है, महंगाई के लेके है। एक भावनात्मक लगाव होता है जब बड़ा नेता आपके शहर से होता है। क्या नहीं लगता कि आपके शहर का जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व है? देखिए, भावनात्मक तो चेहरा भावनात्मक तो है, उनके बाद लगाव तो है, मगर महंगाई ने चरम सीमा पे है, जो सरकार कह के आई थी। इसी के नाते सरकार गई थी 14 में, और इन्होंने कहा था कि हम 300 रुपया, इसने कहा था। आज 1000 रुपया पेट्रोल है, तेल इतने महंगे हैं, बेरोजगारी ने चरम सीमे पे हैं, उस पर ध्यान सरकार नहीं देगा। इस पर ध्यान दी होती तो शायद ये सब मैं नहीं करता। सर, क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश श्रीवास्तव। क्या लग रहा है गोरखपुर का माहौल क्या है?
यहाँ तो योगी में है। क्योंकि जो लोग शहर से बाहर होते हैं, जैसे दिल्ली और लखनऊ से जो पत्रकार आते हैं, वो गोरखपुर को लेके लगता है कि जो पूरी माहौल है, पूरी आबो हवा है, वो योगी जी के पक्ष में है। कुछ लोग बता रहे हैं जितनी उम्मीदें थी उतना विकास नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं, विकास तो आप खुद देख सकते हैं, विकास बहुत हुआ है गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या, पूरे आसपास 8-9 जिलों में आप देख सकते हैं, और योगी जी के आने से बहुत कुछ हुआ है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगार, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ प्रदेश, पूरा शहर गड्ढा मुक्त हो चुका है। यहाँ पे प्रचंड काम हुआ है भाई साहब। यहाँ पे गड्ढा मुक्त करने वाले थे आज 5 एक अगर ऐसी सरकार अगर दोबारा नहीं आएगी तो फिर हमारा उत्तर प्रदेश 20-25 साल पीछे चला जाएगा। ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री हर प्रदेश में लोग मांग रहे क्या हैं। लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? अभी तो लड़ाई टाइट लगी, योगी जी ही आएंगे। होली में जश्न कौन मनाएगा, साइकिल या कमल का फूल? कमल का फूल मनाएगा। अच्छा, हम लोग महाराज जी के परम भक्त हैं, हम लोग पुराने, हम जो है आज से थोड़ी ना है उनके साथ। भक्त जो एक वर्ड है वो प्रचलित है, चूंकि इसको सोशल मीडिया से जोड़ के कहा गया। लेकिन हम चचा से बात करते हैं, बड़ी गुमसुम उदास है। क्या लग रहा है, कोरोना खत्म है मान के चलिए, रैलियों में नहीं देख रहे हैं? सब देख रहे हैं। क्या लग रहा है गोरखपुर में? वो तो जनता के हाथ में है। आप जनता ही हैं, हम जनता ही हैं। तो हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को देंगे? जी हाँ। और बीजेपी ने महंगाई कह रहे हैं लोग, बेरोजगारी बढ़ गई। कहीं कुछ नहीं बढ़ी है, सब अपना अपना सीधा वो उल्लू सीधा करते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी हम किसान जब गेहूं नहीं बोएगा तो गेहूं महंगा नहीं होगा, जब किसान सरसों नहीं बोएगा तो तेल नहीं महंगा होगा। खेत में जो जाके चर देंगे वो क्या होगा, हमारा वो तो उसके लिए क्या किया जाए, पशु को काट दिया जाए? नहीं, विकल्प तो ये नहीं है, काट तो नहीं तो सकते। फिर उसके लिए गौशाला है, गौशाला में जाएं। प्रधानमंत्री ने से घोषणा कर दी है जी जी वही 5 साल तक प्रधानमंत्री ने उसकी योजना की है। 5 साल तक इन्होंने कोई मतलब इसका ऊपर छुट्टे साड़ों की कोई व्यवस्था नहीं की। तो चाचा जैसे बता रहे काट दिया जाए वो भी तो ठीक नहीं है ना। नहीं तो उनके लिए गौशालाएं खुलवाएं जो और उनके रहने की व्यवस्था करें। 700 किसान हमारे अखिलेश आएंगे तो गौशाला पे ध्यान देंगे। हाँ, अखिलेश जी ने ध्यान दिया था, अपनी सरकार में भी दिया, इस बार फिर देंगे ध्यान। सरकार में कामधेनु योजना चलाया था। उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान में कहीं कामधेनु योजना चला, कहीं गाय का भरण पोषण नहीं हुआ। आप पता कर सकते हैं, कागज में भी देख सकते हैं। सिर्फ बीजेपी की जो सरकार है सिर्फ गाय और गड्ढा नाम मुक्त के नाम केवल पर नीति कर रही है। गड्ढा मुक्त केवल लोक निर्माण विभाग में कागज पे चलता था, भ्रष्टाचारी चलती थी, उसमें बेईमानी चलती थी। केवल कागज में है गड्ढा मुक्त, कहीं कुछ गड्ढा उड्ढा नहीं। चला जाइए आप नहीं, मैं पूरा प्रदेश देख रहा हूँ, गड्ढे बहुत हैं। चाहे आप बस्ती जाइए, सुल्तानपुर जाइए, कागज पे गड्ढा मुक्त हुआ है, भ्रष्टाचारी हुआ है, इसमें बड़े अफसर फंसेंगे, सत्ता गिरेगी। तो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है बीजेपी सरकार। बिल्कुल जीरो तक बात करती है। इसमें हमें लगता है कि इसमें बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव से लेके एक्सीएन तक इसमें जेल जाएंगे निश्चित तौर पे। तो ये हम न्यूज़ के दर्शकों को बता दें कि गोरखपुर से हम रियलिटी चेक करेंगे कि कौन सी वो सुविधाएं हैं जो सरकार की धरातल तक पहुंची हैं, जनता क्या सोचती है। संवाद करेंगे और जानेंगे कि क्या वास्तव में गोरखपुर को जो मिलना चाहिए था वो 5 सालों में मिला। क्या जनता परिवर्तन चाहती है वास्तव में अपने नेता से, योगी आदित्यनाथ से, उसी तरह से फिर एक बार समर्थन देगी और खुश है। ये कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। चूंकि पहचानना मुश्किल होता है जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो कौन भाजपा का है, कौन समाजवादी पार्टी का है। हम रैंडम लोगों को उठाते हैं और बात करते हैं। ऐसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो पदाधिकारी होते हैं और अपनी बात रखते हैं, लेकिन उसके इतर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मासूम होते हैं और वो अपनी बात बहुत साफगोई से रखते हैं। फिलहाल हम और भी इंटरव्यूज में आपको दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। फिलहाल इतना ही।